Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. Beta, today we are going to learn about the second topic ऑफ अवर लेक्चर। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारा फर्स्ट वीडियो हमने डाला था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भी जो आपका मोशन चैप्टर है क्लास 9 का एनसीईआरटी बेस्ड है जो पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई किस टाइप से आपका स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को मिलता है। कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की थी, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने क्या देखा था, माइंड मैप देखा था कि भाई किस तरीके से आपका जो क्या कहते हैं चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करके रखा गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे पहले के लेक्चर के अंदर। अब कुछ चैप्टर्स में जैसे ये न्यूमेरिकल्स हमने बात की थी। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं पॉज और पॉन्डर करके, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ लिया है, यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो हम पढ़ के आए थे उसी से रिलेटेड ये सारे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखो इसको, कि जब हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था कि एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, अपने एक ट्रैक पर रन कर रहा है, ठीक है। जब वो ट्रैक पे अपना रन कर रहा है तो उस टाइम पे क्या है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो बैक और फोर्थ दोनों कंडीशन में रन कर रहा है, यानी कि आगे और पीछे जा रहा है। जब कोई पर्सन आगे और पीछे जाता है तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, वो वापस क्या हुआ, अपनी उसी पोजीशन पे आ गया। इसे हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जहां से शुरू किया और उससे नियरेस्ट पॉइंट पे अगर कोई पर्सन आके खड़ा हो गया तो वो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एथलीट था जहां से उसने शुरू किया वो वहीं पर वापस आ गया, तो इस कंडीशन में उसने अपनी पोजीशन तो चेंज की नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्वेश्चन लिख के भी भेज रहा है कि एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कैसा है, 0 है, लेकिन आपको फाइंड करके बताना है कि भाई उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। देखो उस नंबर लाइन को अगर मैं ध्यान दूं, आपको बताओ कि उस नंबर लाइन जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या था, नंबर लाइन आपकी थी 100 मीटर्स तक थी, ठीक है। एथलीट का जो ओरिजिन पॉइंट O था, O से उसने स्टार्ट किया पहले 100 पे, फिर वापस वो 100 से क्या हुआ, अपने ओरिजिन पॉइंट पर वापस आ गया। तो देखो जब यहां से शुरू हुआ, ठीक है, 100 से फिर वापस 100 पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 था, लेकिन उसने कुछ ना कुछ एरिया तो कवर किया है भी, इतना तेज दौड़ा है, यानी कि 100 मीटर कैसा, 100 फिर वापस भी 100 आ गया, तो यहां पर क्या हुआ, 100 + 100, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर हुई। तो ये पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया, दैट इज द 200 मीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब कोई व्हीकल क्या करता है, अपने फ्यूल को कंज्यूम करता है, तो फ्यूल का कंजप्शन या जो फ्यूल लग रहा है वो भाई किस पर डिपेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर। तो ये डिपेंड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर डिपेंड होता है। रीजन इज दैट डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है भाई, पोजीशन बताता है कि कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये मत कहना कि भाई मैम चल के आया था क्या डिस्प्लेसमेंट में फ्यूल नहीं लगा, भाई वो फ्यूल लगा है डिस्प्लेसमेंट में भी, लेकिन एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमें क्या बताता है, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करता है। ये बताता नहीं है कि भाई पूरी की पूरी डिस्टेंस का एडिशन कर लो, नहीं, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको तय करने का, यानी कि उसकी वैल्यू को बताता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या बताता है कि किसी पॉइंट तक, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वेरिएशन होते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, सीधा भी जा सकते थे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, घूम के गए, ठीक है, और टर्न लेके कोई पर्सन पहुंचा उसी पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके व्हील्स को चलाने के लिए जो उसके मशीन ने फ्यूल का कंजप्शन किया है, भाई वो तो डिपेंड किस पे होगा, डिस्टेंस पे। तो इसका आंसर क्या होगा कि फ्यूल यूज्ड अप इन द व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बॉल है आपकी जो क्या हो रही है, रोल हो रही है इंक्लाइन ट्रैक पर। इंक्लाइन ट्रैक मतलब थोड़ा सा झुका हुआ ट्रैक है आपका, ठीक है। इट इज इन मोशन, इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया लाइन में कि भाई बताओ कि क्या ये जो मोशन है क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रैक भले ही आपका इंक्लाइंड है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है कि इधर उधर तो नहीं आपकी बॉल जा रही है। तो हमने पढ़ा हुआ था जब कोई क्या कहता है ट्रैक आपका सीधा चलता है
भले ही वो थोड़ा सा इंक्लाइन झुक के टिल्ट होके चल रहा है, झुक के चल रहा हो, तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो पहला जो पॉइंट है उसका आंसर तो आप लिखोगे यस, कि बस ये जो हमारा इंक्लाइन ट्रैक है, जो बॉल रोल हो रही है, यहां पर कौन सा मोशन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो आपका एज्यूम करो, मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, ओ है बॉल का, और उसको हमने ओरिजिन भी बोला। कैन इट इज अ मोशन ऑफ ओ टू डी विल बी डिस्पाइडेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्या हम ओ से लेके डी तक जो बॉल ने क्या किया, डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो क्या हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते, भाई स्ट्रेट लाइन तो है ही। अब स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग भले ही क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो सकती है। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते, हमने कर लिया एक। तो क्या हुआ, पहले O से A पर 40 सेंटीमीटर कवर किया, A से B तक 10 सेंटीमीटर, B से C 20 और C से D तक 30 सेंटीमीटर बॉल ने कवर किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस्ड है कि आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि जो बॉल है O से A तक आने में जो डिस्टेंस ली, A से B तक जो टोटल डिस्टेंस कवर की, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और कितना उसने पोजीशन चेंज की, उसकी वैल्यू फ्रॉम O इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन ABCD। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना कि O से जब बॉल A पर आई तो चली हुई डिस्टेंस, A से B पर आई तो चली हुई डिस्टेंस, B से C पर, C से D तक चली हुई डिस्टेंस। तो क्या ये टोटल डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर जब वो आई है या बॉल ने कवर किया है डिस्टेंस, तो क्या वो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर था? भाई बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, भाई सीधा सीधा जा रही है। तो यहाँ पर एक पोजीशन थी, यहाँ पर पोजीशन आई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से चली, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 40 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 40 हुआ। A से B पर आया, फिर कितना चली, 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आया, A से B के बीच में 10 सेंटीमीटर। तो आप आंसर क्या लिखोगे, इट इज इक्वल। तो थर्ड पॉइंट का आंसर दोगे, दैट इज द इक्वल एट पोजीशन A, B, C एंड D। तो ये तो थे आपके 3 क्वेश्चन जो पॉज और पॉन्डर आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करो। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, जो न्यूमेरिकल्स है और जो आपकी स्टेटमेंट्स आती है बार बार फिजिक्स में, वो आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या देखा कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। कब सेम नहीं होगा, जब अगर सपोज टोटल डिस्टेंस चली, वापस इनिशियल पोजीशन पे अगर बॉल आ जाती, तो हम क्या कह सकते थे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। लेकिन जब डायरेक्शन सेम चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा कैसे होंगे, इक्वल देखने को मिलेंगे। अब चलो आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पर आपका अब आ गया है एवरेज स्पीड के बारे में। अच्छा ये बताओ स्पीड क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, छोटी क्लास में पढ़ते हुए आते हैं कि स्पीड क्या है। भाई किसी भी बाइक की स्पीड ले लो, किसी भी कार की स्पीड ले लो, तो उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टेंस। अगर टाइम पता हो, डिस्टेंस और अगर टाइम पता होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड। अगर मुझे स्पीड और टाइम पता होगा तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि भाई मैंने क्या किया, 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से कवर किया, तो मेरा टाइम क्या था, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे और हम आंसर निकाल सकते हैं। हम पढ़ के आए हुए हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें इनमें से किन्हीं भी 2 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या बता रहा है कि भाई एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज अगर स्पीड की मैं बात करूं तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि किसी भी व्हीकल के थ्रू जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उस डिस्टेंस को, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम कंज्यूम किया गया है, उन दोनों का ही रेशो, या मैं कहूँ टाइम को डिवाइड कर दो डिस्टेंस के साथ, तो क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो क्या लिखोगे इसका, देखो डेफिनेशन भी दी है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द डिस्टेंस इज
कवर्ड, यानी कि जब हम क्या करेंगे टाइम को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या है, रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन एंड टोटल टाइम, इसी को हम कह देंगे दी एवरेज स्पीड है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा कि आप लोग कभी ट्रैवल करते हो बस के थ्रू, तो बस क्या हमेशा एक ही जैसी स्पीड पे रन करती है? सोचो, अगर एक बस को क्या हुआ, एक ट्रैक पर चलना है, ठीक है, अब उस ट्रैक में क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि वो क्या कहते हैं दो लोगों को बैठाल के चल देगी, बीच में उसको और मिलेंगे कस्टमर और सवारी मिलेगी तो उसको भरेगी वो, हमारे आगे उसको और आगे मिलने लगेंगे लोग तो उनको भी लेकर जाएगी। तो सपोज यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुँचने में तो क्या है, दोनों सिटी के बीच की क्या है डिस्टेंस, अगर मैं मान लूँ 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 किलोमीटर है। अगर यहाँ से लेकर एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचने की जो डिस्टेंस थी वो कितनी, 100 किलोमीटर है, और उस 100 किलोमीटर को बस ने 4 घंटों में क्या किया, कवर किया। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, दैट इज द 4 आवर्स। ठीक है, अब ये 100 किलोमीटर और जो 4 आवर्स है, ये तो टोटल टाइम है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी थी सिटी के बीच की, 100, और वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया उसने, 4 आवर्स। तो यहाँ पर एक चीज बताओ कि क्या ये जो स्पीड थी आपकी, क्या वो एक ही स्पीड पे चल रहा था क्या? नहीं भाई, बीच में ब्रेकर मिले, बीच में उसको और लोग मिले जिसको उसने बैठाल दिया, ठीक है, बीच में आपको ट्रैफिक सिग्नल्स भी मिले होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, कभी स्पीड में चली गाड़ी, कभी स्लो चली बस, फिर स्पीड ली, फिर स्लो हो गई, है ना, कभी वो चाय पीने के लिए भी रुक जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ये मतलब अपनी डिस्टेंस को कवर कर रही थी, उस टाइम पे इसकी स्पीड अलग अलग थी। लेकिन हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड मतलब क्या, जितना भी उसने क्या किया है अलग अलग टाइम पर जितने भी डिस्टेंस कवर किए उन सबको ऐड कर दो, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, दैट इज द 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंटरवल जो भी उसने लिया था बस ने। तो यहां पर अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, और टाइम देखा जाए तो 4 आवर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, 25। तो कितना हुआ, 25 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि आर इनवर्स। तो जो बस की स्पीड थी वो कितनी थी, 25 थी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा इसका ये। अब यहाँ पे बात अगर हम करें, एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है कि भी एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दो और टोटल टाइम को डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगी एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर हमने देखा कि बस ने क्या किया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस को उसने कवर किया। अब कुछ क्या होते हैं, व्हीकल एक ही जैसे स्पीड में चल रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो आपकी स्पीड होती है उसको क्या कहा जाएगा, दैट टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। तो एक होती है कांस्टेंट स्पीड और दूसरी होती है आपकी नॉन कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। तो स्पीड हमारा क्या होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका कांस्टेंट और दूसरा होता है आपका, पहला होता है आपका कांस्टेंट स्पीड होगी, जिसको हमने क्या कहा, एक नाम दे दिया, यूनिफॉर्म भी दे दिया, ठीक है। और दूसरी आपकी स्पीड कैसी होगी, इंक्रीजिंग स्पीड होगी। अब यहां लिख देते हैं, सेकंड स्पीड आपकी कैसी है, इंक्रीजिंग स्पीड है, जिसको हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी। यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड। चलो, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूं। चलो बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की। पहले अभी मैंने बताया कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब कैसा, एक जैसा। तो सपोज अगर कोई आपका व्हीकल है, वो क्या कर रहा है, एक अपने ओरिजिन पॉइंट से उसको एक अदर पॉइंट तक क्या करना है, पहुंचना है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, पहले सेकंड में 20 मीटर कंज्यूम मतलब कवर किया, अगले दूसरे सेकंड में 40 मीटर, अगले सेकंड में 60 मीटर,
अगले सेकंड में 80 मीटर। तो अगर इसको इस नंबर लाइन में जो मैंने डेटा लिखा है उसको बहुत ध्यान से देखो, उसमें क्या बता रहा है कि जो टाइम इंटरवल है वो आपका क्या है, हर एक पॉइंट पर सेम है। ठीक है, क्या देखें हर एक पॉइंट पे कैसा है इसका जो क्या हो जाता है, हर एक पॉइंट पे कैसा है, ये सेम आ रहा है। देखो 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ भाई, यहां पे देखो 20 मीटर। अगले सेकंड में अगले एक ही सेकंड हुआ है, ठीक है ना, यहां पर भी कितना हुआ है 20 और 40, दैट इज द अगेन 20। अगले सेकंड में अगले एक सेकंड में कितना हुआ, अगेन 20, फिर अगले सेकंड में अगेन 20। तो यहां अगर ध्यान देने वाली बात है तो यहां देखो टाइम कैसा है भाई, हर एक डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम है वो सेम है, और डिस्टेंस भी कैसी है, सेम हो गई। तो इसको क्या डेफिनेशन दोगे आप यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड को आप ऐसा लिख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो क्या बोलोगे, कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या बताओगे कि भाई कोई अगर व्हीकल या कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल टाइम लेता है, इक्वल टाइम टू कवर इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड कहेंगे इसको। ठीक है, अगर इसकी अलग मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, तो इसी अगर नंबर लाइन को अगर बहुत ध्यान से देखो, चलो दूसरी बना लेते हैं कि हर एक सेकंड में अगर कोई व्हीकल यहां पर 20 है तो मान लो कि उस व्हीकल ने क्या किया, अगले यहां पर 20 मीटर कंज्यूम मतलब कवर किया, अगले में उसने कर दिया 50 मीटर, अगले में उसने कर दिया 60 मीटर, नेक्स्ट में क्या कर दिया, जो बीच का बात कर रही मैं, अगले में कर दिया उसने 80 मीटर। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो आपके बीच में डिस्टेंस आ रही है कि एक सेकंड में पहले किया 20 मीटर, सेकंड सेकंड में 50 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 60 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में 80 मीटर। तो यहां पर क्या हुआ, पहले हमने देखा कि भाई टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस कैसा था, इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म में टाइम तो इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल, बट डिस्टेंस कैसी आई है इसकी, इज नॉट सेम। डिस्टेंस कैसी है भाई, अलग अलग है। तो ऐसे टाइप के स्पीड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि पहले वो चल रहा था 20 की स्पीड से, सपोज कर लो कोई व्हीकल है 20 की स्पीड से, अचानक उसने 30 ले लिया, फिर 50 ले लिया, फिर 40 की फिर ले लिया 100 की स्पीड पे, तो क्या होगा इस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो चेंज होगी। मैं एक सेकंड में अगर मैं सपोज मैं 1 मीटर कवर कर रही हूँ, अगले ही एक सेकंड में मैंने 5 मीटर कवर कर लिए, तो दैट मीन्स मैं पहले पैदल होगी चलते हुए, बाद मैंने रन कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड चेंज हुई। तो जब हमारी स्पीड क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ स्पीड। और यूनिफॉर्म टाइप की स्पीड कैसी होती है, जिसमें इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस को क्या किया जाता है बेटा, कवर किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, तो ये तो था हमारा एवरेज। तो यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि भी एवरेज स्पीड होती क्या है, द टोटल ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कंज्यूमिंग इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। किसी भी टाइम इंटरवल में जितना उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, उसका अगर हम डिवाइड कर दे तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट अ वेलोसिटी, तब हमें मिल जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या बोला है, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट अकर। यानी कि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका भी कि वेलोसिटी को हम डिनोटेड करते हैं बेटा v से। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज in position in a time interval।
मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम कंज्यूम किया है, ठीक है, हम उसके बिहाफ पे उसकी क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट ने अपने टाइम को, अपने डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो देखो, चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं कि भाई ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम को हम बोल दें कि टी। अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है हमारी मीटर, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, v मीटर सेकंड इनवर्स, और हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम avg लिख दो, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या हुआ, जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या है, एक तरीके की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहां पर हमें क्या देखने को मिला है, डिस्प्लेसमेंट, और हमने ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दैट्स वाई यहां पर जो आपकी वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर इसके बैक की बात की जाए कि इससे प्रीवियस जो हमारा वो था स्लाइड, उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड भी क्या है, क्योंकि एवरेज स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है भाई, डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगी, उसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो मीटर सेकंड इनवर्स होगी, और ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये दो चीजें ध्यान रखना कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई हमारी भाई, कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी टाइम इंटरवल पे अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसके रेशियो को हम कहते हैं दैट इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज द मीटर सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई वेलोसिटी के बारे में बात। अब इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल आ गया है, चलो आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्या लिया है कि जो सारंग है, सारंग टेक्स 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द बैक इन द स्विमिंग पूल। अच्छा, यह स्विमिंग पूल मैंने नहीं बनाया है, अगर मैं यहाँ स्विमिंग पूल बना दूँ तो स्विमिंग पूल का जो ट्रैक होगा, ये उसके ट्रैक है, ठीक है, हर एक ट्रैक में एक स्विमर रन करेगा। और अगर मैं इस ट्रैक की डिस्टेंस की बात कर दूँ तो ये 25 क्या है, 25 मीटर का है ये ट्रैक, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक स्विमर है आपका जो स्विम कर रहा है, ठीक है, कौन है, उसका नाम है सारंग है। वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसने टाइम कंज्यूम किया कितना, 50 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है भाई, वो 50 सेकेंड ले रहा है कि एक एंड से दूसरी एंड को टच करने में। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। यानी कि हमारे पास टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम आपको दे दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि निकाल के बताओ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो क्या हो रहा है, यहां से पर्सन यहां गया, फिर वापस यहां से ये यहां पर आ गया, चीजें ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं इसके टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका, टोटल डिस्टेंस उसने यहां से वहां लिया तो उसका डिस्टेंस हो गया 25 प्लस 25, दैट इज द 50 मीटर। और क्या बोला कि 50 सेकेंड वो क्या करता है, दोनों ही यानी कि बैक और फोर्थ दोनों ही कंडीशन में क्या करता है, 50 सेकेंड वो टाइम लेता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना लिया उसने, 50 मीटर, और टाइम कितना है आपका 50 सेकेंड। तो कितना आ गया आंसर, 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब अगर बात की जाए वेलोसिटी की, तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्विमर है, जो सारंग है, वो अपने ओरिजिन पॉइंट से पहले गया 25 मीटर, वापस 25 मीटर आ गया, किसकी पोजीशन क्या हुई, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। जो इसकी पोजीशन है वो कैसी आई है, 0 पोजीशन है इसकी 0,
तो फिर ऑब्वियसली बात है एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, उसने डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, 0 हो गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई और कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी हमसे पूछ रही, चलो एक बार देख भी लो। इसके बाद हम लोग को पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। पॉज और पॉन्डर के बाद कुछ और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर पढ़ेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर। सो चलिए हम बात करते हैं, हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए थे जिसमें हमने क्या पढ़ना है हम लोगों को, जो आपके एनसीईआरटी में पॉज एंड पॉन्डर के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको बात करते हैं। चलो, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं जिसमें आपने क्या किया है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या 200 किलोमीटर ड्राइव किया है, और आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। यानी कि कोई रोड ट्रिप है जिसमें क्या हुआ, अगर ये नॉर्थ है साइड हमारी, ये साउथ है, तो क्या हुआ, अगर हम नॉर्थ की तरफ कितना चले 200, हम लोग नॉर्थ की तरफ कितना चल रहे हैं भाई 200 किलोमीटर, ठीक है। और वापस हम क्या कर रहे हैं, साउथ की तरफ फिर से लौट के आ रहे हैं, अगेन कितना 200 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई पहले बताओ तो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हुई है और कितना उसने क्या किया है, टाइम कंज्यूम किया है, यही तो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम। तो सबसे पहले टाइम कितना लग रहा है, देखो 200 किलोमीटर जब वो नॉर्थ पे गया तो कितने आवर्स कंज्यूम हुए, 3 आवर, और साउथ में आने के टाइम पर कितने आवर्स यूज हुए, दैट इज द 2 आवर्स। तो टोटल पहले तो हम निकाल देते हैं डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी इसने कवर की है, 200 नॉर्थ की तरफ और 200 साउथ की तरफ, तो टोटल कितना आया हमारा 400 किलोमीटर। और अगर टोटल टाइम की बात की जाए तो नॉर्थ की तरफ जब वो ऊपर पहुंचा तो कितने आवर्स लिए 3, और जब साउथ में लौटा तो कितने आवर्स लिए 2, तो टोटल टाइम कितना हुआ 5 आवर्स, ठीक है। तो अब हम इससे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर, और अगर हम बात करें टाइम की तो 5 आवर्स कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर आर इनवर्स, ठीक है। ये तो हो गया क्या, इसका निकल गया, स्पीड निकल गई, ठीक है। अगर हम इस बात करें इसकी क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी की, तो चलो बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अच्छा एक बात तो है, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो हमारा जो रोड ट्रिप स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मान लो ए से स्टार्ट हुई थी और बी तक पहुंची है, ठीक है। तो और वापस भी क्या हुआ, बी से फिर वापस वो ए पर आ गई, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पोजीशन तो चेंज हुई नहीं है, ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन होता है। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी आई है वहाँ पर क्योंकि हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ ऑब्जेक्ट था आपका वो वहीं आ गया है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी निकल गई 0। तो यही पूछा था क्वेश्चन ने कि एंटायर ट्रिप में एवरेज स्पीड कितनी निकली, 80 किलोमीटर पर आवर की निकली, और एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली हमारी 0 निकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी से। ये भी आपका पॉज और पॉन्डर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो क्या दिया है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द, यानी कि किस कंडीशंस में ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होगी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टेटमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हिज एवरेज स्पीड। बहुत ध्यान से देखना कि भी एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होगी, उसके एवरेज स्पीड के। बताओ स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होगी, ऑब्वियसली बात है जब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों ही हमारा कैसा होगा, सेम होगा, तब जाके हमारी वेलोसिटी और क्या कहते हैं स्पीड सेम होगी। तो इसका आंसर क्या बताओगे आप, फर्स्ट का आंसर आप बताओगे कि भाई व्हेन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तब जाके आपकी क्या होगी, देन योर एवरेज वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी इक्वल।
इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो वाइल इट्स स्पीड एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। तो क्या होगा कि मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाए, जीरो हो जाए, लेकिन एवरेज स्पीड आपकी जीरो नहीं होगी। तो ये किस कंडीशन में होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया और वापस क्या हुआ, उसी पॉइंट पर वो लौट कर आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन स्पीड क्या होगी आपकी, जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो उसने कवर की है। तो जब डिस्टेंस कवर हो जाती है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैसा हो जाएगा आपका, ये जीरो आएगा। तो क्या कंडीशन है इसमें? तो कंडीशन आप लिखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो व्हाइल इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट moves and return back its starting point या पोजीशन। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा लेकिन रिटर्न बैक हो जाएगा कहां पे, आपके स्टार्टिंग पोजीशन पर, तब क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज velocity is zero but speed is not zero। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये दो आपके क्वेश्चंस थे, पॉज और पॉन्डर के क्वेश्चंस थे, ठीक है, एनसीईआरटी के। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि भी एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।